हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिम प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11th के इंग्लिश सब्जेक्ट के एक लेसन जिसका नाम है दी ब्राउनिंग वर्जन और जो लिखा गया है टेरेंस रैटिगन के द्वारा, हम लोग आज इस लेसन को स्टडी करेंगे। लेकिन लेसन को स्टडी करने से पहले हम लोग थोड़ा सा आथर के बारे में जान लेते हैं। थोड़ी सी जानकारी आथर के बारे में हम लोग ले लेते हैं, उसके बाद हम टेक्स्ट पर आते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए अबाउट द ऑथर लिखा है। ऑथर के बारे में थोड़ी सी यहाँ पर जानकारी दी गई है। देखिए इसका लिखा है कि टेरेंस रैटिगन अ ब्रिटिश ड्रामेटिस्ट वाज बोर्न ऑन 10 जून 1911 एट साउथ केंसिंगटन इन यूके। कहता है कि टेरेंस रैटिगन ए ब्रिटिश ड्रामेटिस्ट। टेरेंस रैटिगन क्या थे? एक ब्रिटिश ड्रामेटिस्ट, मतलब ब्रिटिश के एक ड्रामेटिस्ट मतलब एक नाटककार थी जो नाटक लिखते हैं उनको उन नाटक को ड्रामेटिस्ट बोला जाता है। कह रहा है कि वॉज बॉर्न ऑन 10 जून 1911। कह रहा है कि जो 10 जून 1911 को पैदा हुए थे। कहां पैदा हुए थे? एट साउथ केंसिंगटन इन यूके। कह रहा है कि यूके के साउथ केंसिंगटन में पैदा हुए थे। ही वॉज अवार्डेड मैनी टाइम्स फॉर हिज ग्रेट वर्क। कह रहा है कि ही वॉज अवार्डेड मेनी टाइम्स, उनको कई बार अवार्ड दिया गया, कई बार पुरस्कार दिया गया फॉर हिज ग्रेट वर्क, उनके महान कार्य के लिए। हिज द ब्राउनिंग वर्जन। कह रहा है कि उनकी एक पुस्तक द ब्राउनिंग वर्जन, ये पुस्तक का नाम उनकी। कह रहा है कि उनकी द ब्राउनिंग वर्जन नाम की पुस्तक वॉज पब्लिश्ड इन 1948। कह रहा है कि 1948 में पब्लिश हुई। ही लेफ्ट दिस वर्ल्ड टू हेवन, वही संसार को छोड़कर स्वर्ग सिधार गए ऑन 13 नवंबर 1977। कह रहा है कि 30 नवंबर 1977 को। तो ये रहा राइटर के बारे में जानकारी। अब आइए हम लोग टेस्ट को स्टडी करते हैं। देखिए लेसन यहां से स्टार्ट है, तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। दिस इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम द ब्राउनिंग वर्जन। अब यहां पर एक्सेप्ट का मतलब होता है अंश होता है, टुकड़ा होता है, उद्धरण होता है, ठीक है, तो कुछ भी कर सकते हैं। करेक्ट, दिस इज एन एक्सेप्ट, यह एक अंश है या एक टुकड़ा है या एक उद्धरण है फ्रॉम द ब्राउनिंग वर्जन, ब्राउनिंग वर्जन का। ये ब्राउनिंग वर्जन नाम की पुस्तक है, उसी में से यह एक अंश या एक टुकड़ा लिया गया है जो ये लेसन दिया है, जिसको आज हम लोगों को पढ़ना है। द सीन इज सेट इन ए स्कूल। यह सीन जो है स्कूल में सेट किया जाता है, अर्थात यह एक स्कूल का सीन है या यह एक स्कूल का दृश्य है। फ्रैंक इज यंग एंड क्रॉकर हैरिस मिडल एजेड, बोथ आर मास्टर। कह रहा कि फ्रैंक इज यंग, जो फ्रैंक है वह यंग है, युवा व्यक्ति है। एंड क्रॉकर हैरिस, और जो क्रॉकर हैरिस है मिडिल एजेड, वह मध्य आयु के हैं। बोथ आर मास्टर्स। कह रहा है दोनों जो है मास्टर्स हैं। मास्टर मतलब यहां पर इसका मतलब मास्टर मतलब टीचर से, दोनों जो है अध्यापक है। टैप्लो इज बॉय ऑफ 16। कह रहा है कि टैप्लो जो है एक 16 वर्ष का लड़का है। हु हैज कम इन टू डू एक्स्ट्रा वर्क फॉर क्रॉकर हैरिस। कह रहा है कि टैप्लो जो है इज बॉय ऑफ 16, 16 वर्ष का लड़का है। हु हैज कम इन, जो आया है, टू डू एक्स्ट्रा वर्क, अतिरिक्त कार्य करने के लिए, फॉर क्रॉकर हैरिस का, जो क्रॉकर हैरिस का अतिरिक्त कार्य करने के लिए आया है। बट द लेटर हैज नॉट एट अराइव्ड। अब यहां पर देखिए लेटर सब लिखा है, ठीक है। तो कभी कभी जिस व्यक्ति का नाम पहले आता है उसके लिए फॉर्मर का प्रयोग करते हैं, और जो बाद में आता है जिस व्यक्ति का नाम, उसको लिए लेटर का प्रयोग करते हैं। जैसे द माउंटेन द स्क्वेल पोएम आप पढ़े थे, उसमें ये चीज आई थी। तो इसमें यहां पर देखिए इससे पहले नाम किसका है? पहले फ्रैंक का नाम आया है, तो फार्मर व्यक्ति है, और यहाँ क्रॉकर हैरिस तो बाद वाला। तो वही कह रहा है बट द लेटर किसके लिए? क्रॉकर हैरिस के लिए। कह रहा है कि लेकिन क्रॉकर हैरिस हैज नॉट एट अराइव्ड, लेकिन क्रॉकर हैरिस अभी आए नहीं थे, मतलब अभी पहुंचे नहीं थे। अराइव मीन्स होता है पहुंचना। एंड फ्रैंक फाइंड्स टैप्लो वेटिंग, और फ्रैंक जो है टैप्लो को इंतजार करते हुए पाते हैं। यहाँ फ्रैंक भी टीचर हैं और क्रॉकर हैरिस भी हैं। तो लड़का जो है, जो टैप्लो नाम का लड़का है, वो क्रॉकर हैरिस का अतिरिक्त कार्य करने के लिए आया है, और लेकिन अभी तक क्रॉकर हैरिस आते नहीं है, और जो टीचर फ्रैंक वो आते हैं और वो पाते हैं एक लड़का जो है यहाँ इंतजार कर रहा है। तो फ्रैंक करे कि डू आई नो यू, क्या मैं तुमको जानता हूं? टैप्लो कह रहा है नो सर। तो फ्रैंक करें कि व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है? टैप्लो बोला है कि टैप्लो, मतलब वो बोला है कि मेरा नाम टैप्लो है। फ्रैंक करें टैप्लो नो आई डोंट। कह टैप्लो नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता। यू आर नॉट ए साइंटिस्ट आई गैदर। यहाँ गैदर मतलब अनुमान लगाना। कह रहा कि मेरा अनुमान है कि यू आर नॉट ए साइंटिस्ट, कि तुम एक साइंटिस्ट भी नहीं है। मतलब
यू आर नॉट स्टूडेंट ऑफ साइंस। इसका मतलब कि तुम विज्ञान के छात्र नहीं हो, क्योंकि वो विज्ञान, मिस्टर फ्रैंक जो है विज्ञान पढ़ाते थे। उन्होंने कहा कि मैं सोचता हूं कि मैं अनुमान लगाता हूं कि तुम जो है विज्ञान के भी छात्र नहीं हो। टैप्लो कह रहा है कि नो सर, आई एम स्टिल इन द लोअर फिफ्थ। कह रहा है कि मैं जो है अभी 5th में हूं। कह रहा है श्रीमान जी मैं अभी निचली 5वीं में हूं, या लोअर का मतलब निचली। आई कॉन्ट स्पेशलाइज अंटिल नेक्स्ट टर्म, यहां टर्म का मतलब सत्र। कह रहा है कि मैं अगले सत्र तक जो है कोई स्पेशल विषय नहीं ले सकता, मतलब कोई विशेष विषय नहीं ले सकता। वो कह रहा है कि आई कांट स्पेशलाइज अंटिल नेक्स्ट टर्म, मैं अगले टर्म तक जो है कि कोई किसी खास विषय में स्पेशलाइज नहीं हो सकता, मतलब कोई मैं विशेष विषय नहीं ले सकता। दैट्स टू से कहने का मतलब ये है कि इफ आई हैव गॉट माई रिमूव ऑल राइट, यदि मुझे मेरा रिमूव जो है सही मिल जाता है तो, मतलब मेरी उन्नति मिल जाती है, या यदि मैं पास हो जाता हूं तो। कहने मतलब ये है, कह रहा है कि नहीं श्रीमान जी अभी मैं निचली 5वीं में हूं, मैं अगली अवधि तक एक विशिष्ट विषय नहीं ले सकता। कहने का अर्थ है कि यदि मैं ठीक ठाक पास हो गया तो फ्रैंक करें कि डोंट यू नो इफ यू हैव गॉट योर रिमूव। कह रहे कि डोंट यू नो, क्या तुमको मालूम नहीं है कि यू हैव गॉट योर रिमूव, कि तुमको तुम्हारा रिमूव मिल गया, मतलब कि तुमको उन्नति मिल गई है या तुम पास हो गए हो। इसका कहने मतलब ये है कि तुमको मालूम नहीं है कि क्या तुमको उन्नति मिल गई है या तुम पास हो गए हो। टैप्लो कह रहा है नो सर, मिस्टर क्रॉकर हैरिस डज नॉट टेल अस द रिजल्ट लाइक द अदर मास्टर्स। कह रहा है कि नो सर, मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो है डज नॉट टेल अस द रिजल्ट, हमको जो है रिजल्ट नहीं बताते, लाइक द अदर मास्टर्स, दूसरे अध्यापकों की तरह। उससे आगे नहीं सर, क्रॉकर हैरिस जो है दूसरे अध्यापकों की तरह हम लोगों को रिजल्ट नहीं बताते। तो फ्रैंक करें कि वाई नॉट, करें क्यों नहीं बताते। टैप्लो कह रहा है कि वेल यू नो व्हाट ही इज लाइक सर। तो टैप्लो कह रहा है कि हाँ तो सर यू नो, आप जानते हैं कि व्हाट ही इज लाइक सर, कि सर वो कैसे है। फ्रैंक करें कि आई बिलीव देयर इज ए रूल दैट फॉर्म रिजल्ट शुड ओनली बी अनाउंस्ड बाय द हेडमास्टर ऑन द लास्ट डे ऑफ टर्म। तो फ्रैंक करें कि आई बिलीव, मेरा विश्वास है कि देयर इज ए रूल, एक नियम है, दैट फॉर्म रिजल्ट शुड ओनली बी अनाउंस्ड, कि रिजल्ट को अनाउंस किया जाए, मतलब रिजल्ट को सुनाया जाए बाय द हेडमास्टर के द्वारा ऑन द लास्ट डे ऑफ टर्म। कह रहा है कि सत्र के अंतिम दिन। कह रहा है कि मेरा भी मानना है, या मैं भी मानता हूं कि जो है रिजल्ट को जो है हेडमास्टर के द्वारा सत्र के अंतिम दिन सुनाया जाए या सत्र के लास्ट में सुनाया जाए। तो टैप्लो कह रहा है कि यस बट हु विल पेज अटेंशन टू इट। कह रहा है यस हाँ, लेकिन हु इल्स, लेकिन कौन जो है पेज अटेंशन टू, पे अटेंशन मतलब होता है ध्यान देना। कह रहा है लेकिन कौन इस पर ध्यान देता है, एक्सेप्ट मिस्टर क्रॉकर हैरिस, सिवाय मिस्टर क्रॉकर हैरिस के। तो फ्रैंक करें कि आई एडमिट। तो फ्रैंक करें कि आई डोंट मतलब करें कि मैं परवाह नहीं करता। आई एडमिट करें मैं मानता हूं, बट दैट्स नो क्राइटेरियन। उन्होंने कहा लेकिन यह कोई मापदंड नहीं है। क्राइटेरिया मीन्स मापदंड। उन्होंने कहा कि यह कोई मापदंड नहीं है। सो यू हैव गॉट टू वेट अंटिल टुमारो टू नो योर फेट। करें कि सो इस प्रकार यू हैव गॉट टू वेट, आपको इंतजार करना पड़ेगा, अंटिल टुमारो, कल तक, टू नो योर फेट, अपना भाग्य जानने के लिए। हैव यू, क्या नहीं करना पड़ेगा। तो टैप्लो करा यस सर, हाँ करें हाँ सर। तो फ्रैंक करें कि सपोजिंग द आंसर इज फेवरेबल। करें मान लो जो है आंसर तुम्हारे पक्ष में आया तो, मतलब कहा कहने मतलब मान लो तुम जो है पास हो गए तो व्हाट देन, तब क्या। तो टैप्लो करा ओ साइंस सर ऑफ कोर्स। टैप्लो करा कि तो निश्चित रूप से साइंस, मतलब मतलब कि सर मैं निश्चित रूप से साइंस पढ़ूंगा। तो फ्रैंक सैडली, फ्रैंक दुखी होते हुए करें कि यस हाँ, वी गेट ऑल द स्लैकर्स। यहां स्लैकर का मतलब होता है निकम्मे, स्लैकर्स का मतलब होता है निकम्मे, ठीक है। तो जब टैप्लो कहता है कि हाँ जब मैं पास होऊंगा तो मैं साइंस पढ़ूंगा, तो वहीं दुखी होते करे कि यस हाँ, वी गॉट ऑल द स्लैकर, करे कि सारे निकम्मे मुझे ही मिलते हैं। तो टैप्लो कह रहा है कि प्रोटेस्टिंगली, विरोध करते हुए टैप्लो कहता है कि आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस सर। उसने कहा कि सर मेरी साइंस में मैं बहुत इंटरेस्टेड हूं, मतलब मेरी साइंस से बहुत रुचि है। तो फ्रैंक करें कि आर यू, आई एम नॉट। करें कि आर यू, क्या तुम्हें रुचि है, आई एम नॉट, मेरी रुचि नहीं है। नॉट एटलीस्ट इन द साइंस, कम से कम उस साइंस में नहीं, आई हैव टू टीच, जो मुझे पढ़ाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि कम से कम उस साइंस से मुझे रुचि नहीं जो मुझे पढ़ाना पड़ता है।
तो टैप्लो कह रहा है कि वेल एनीवे सर, कह रहा है कुछ भी सर, इट इज ए गुड डील मोर एक्साइटिंग देन दिस मक। मक मीन्स कचरा, मक मीन्स कचरा। तो कह रहा है कि सर इट इज गुड डील मोर एक्साइटिंग, यह कहीं अधिक रोचक है देन, किसके पेक्षा, कह रहा है देन दिस मक, इस कचरे के पेक्षा। कचरा किसको कह रहा है, यहाँ ब्रैकेट लिखा हुआ है, इंडिकेटिंग हिज बुक, अपने बुक की तरफ इशारा करते हुए, उसके हाथ में एक बुक है, उसकी तरफ इशारा करते हुए कह रहा है सर जो है यह जो इस कचरे से कहीं ज्यादा रोचक है। तो फ्रैंक कह रहे हैं व्हाट इज दिस मक, कह रहे क्या यह मक है, मतलब ये क्या कचरा है। टैप्लो कह रहा है कि एसिलस सर दी एगामेम्नन। अब टैप्लो यहां पर नाम लेता है कि कह रहा है कि एसिलस सर दी एगमेम्नन। अब यहाँ एसिलस जो है एक लेखक का नाम है और एगमेम्नन जो है एक पुस्तक का नाम है, ठीक है। तो एक लेखक का नाम लेता है और एक पुस्तक का नाम लेता है। फ्रैंक कहता है कि एंड योर कंसिडर्ड व्यू इज दैट द एगमेम्नन इज मक। अब यहां कंसिडर्ड व्यू को मतलब पक्की राय, पक्का विचार, पक्का दृष्टिकोण। करेक्ट एंड योर कंसिडर्ड व्यू, तुम्हारा पक्का राय है, तुम्हारा पक्का विचार है, इज दैट यह है कि द एगमेम्नन इज मक, कि एगमेम्नन एक कचरा है। एगमेम्नन क्या है, एक पुस्तक का नाम है। तो कह रहा है कि तुम्हारे विचार में एगमेम्नन जो है कचरा है। तो टैप्लो कह रहा है, कह रहा है कि वेल नो सर। तो कह रहा है कि हाँ तो नहीं सर। कह रहा है कि नहीं सर, आई डोंट थिंक द प्ले इज मक, मैं नहीं सोचता कि नाटक जो है कचरा होता है। एग्जैक्टली कह रहे कि आई सपोज, मैं मानता हूं कि इन ए वे इट इज रेदर ए गुड प्लॉट। कह रहा है कि ऐसे मैं मानता हूं कि इस तरह जो है इट इज रेदर ए गुड प्लॉट, ये एक अच्छा प्लॉट है। यहाँ प्लॉट का मतलब कथा वस्तु। कह रहा है कि इट इज रेदर ए गुड प्लॉट, इसकी कथा वस्तु अच्छी है। रियली वास्तव में अ वाइफ मर्डरिंग हर हस्बैंड, एक पत्नी जो है अपने पति की हत्या कर देती है। एंड ऑल दैट, और कह रहा है कि और अन्य चीजें। आई ओनली मिंट, कह रहा है कि मेरा केवल यही मतलब है कि द वे, वह तरीका, इट इज टॉट टू, जो मतलब जिस तरह से हमको बताया जाता है, मतलब कि ये जो एगमेम्नन ये पुस्तक कचरा नहीं है, बल्कि वह तरीका कचरा है जो हमको पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि आई ओनली मिंट, मेरा कहने का मतलब ये है कि द वे इट इज, कह रहा है द वे, वह तरीका, इट इज टॉट टू, जो जिस तरीके से हमें पढ़ाया जाता है। जस्ट ए लॉट ऑफ ग्रीक वर्ड्स स्ट्रंग टुगेदर, कह रहा है कि ढेर सारे जो है ग्रीक वर्ड्स, लैटिन शब्द जो है स्ट्रंग टुगेदर, एक दूसरे से गुथे हुए। एंड 50 लाइन्स इफ यू गेट देम वो रॉन्ग, कह रहा है कि एंड 50 लाइन्स, और आपको जो है 40 लाइन लिखना पड़ता है। इफ यू गेट देम रॉन्ग, ये तुम उनको गलत लिखते हो या ये तुम गलत करते हो तो तुम्हें 40 लाइनें लिखनी पड़ती हैं। यहाँ 50 लाइन्स क्यों लिखा है, 50 पंक्तियां, लिखने के लिए प्रयोग नहीं है, लेकिन ऐसा कहने मतलब यही है, ये जो है यदि आप गलती करते हो तो 50 लाइनें लिखनी पड़ती हैं। तो फ्रैंक करें कि यू साउंड ए लिटिल बिटर टैप्लो, करें टैप्लो तुम कुछ कड़वाहट के साथ बोल रहे हो, मतलब तुम कुछ कड़वा बोल रहे हो। तो टैप्लो करें कि आई एम रेदर सर, कह कि हाँ मैं हूं श्रीमान, मतलब हाँ श्रीमान मैं कड़वा बोला। तो फ्रैंक करें कि कैप्टन करें कि कैप्टन मतलब रोकना होता है, किसी को रोकना। तो करें कि आज अंदर रोके गए हो, मतलब आज तुम्हें जो है रोका गया है। टैप्लो करें नो सर एक्स्ट्रा वर्क, करें नहीं सर एक्स्ट्रा वर्क मतलब अतिरिक्त कार्य के लिए रुका हूं। तो फ्रैंक करें एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल, करें कि अतिरिक्त कार्य और वो भी स्कूल के अंतिम दिन। टैप्लो करें कि यस सर एंड आई माइट बी प्लेइंग गोल्फ, करें यस सर, हाँ सर मैं गोल्फ खेल रहा होता। यू थिंक, करें कि आप सोच रहे होंगे कि ही हैड हैव एनफ टू डू एनीवे हिमसेल्फ, कह रहा है कि उनके पास जो है स्वयं करने के लिए पर्याप्त बहुत काम हो गया होगा। इसमें कह रहा है कि तुम सोचोगे कि उनके पास खुद करने के लिए काफी काम हो गया होगा। कंसीडरिंग, यह विचार करते हुए या यह सोचते हुए कि इज लिविंग टुमारो, कि वह कल जा रहे हैं फॉर गुड, हमेशा के लिए। बट ओ नो, लेकिन ओ नहीं, आई मिस्ड डे लास्ट वीक, पिछले सप्ताह मैंने एक दिन मिस कर दिया था, मतलब मैं एक दिन अनुपस्थित था, एक दिन नहीं आया था। When I was ill, जब मैं बीमार था। So here I am, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ सर, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। And look at the weather, मतलब मैं इसलिए यहाँ पर, मतलब कि मैं यहाँ पर सजा के रूप में आज यहाँ हूँ, क्योंकि मैं एक दिन मिस हो गया था। And look at the weather सर, करें कि और मौसम को देखिए सर। तो फ्रैंक करें कि बैड लक, करें कि बुरी किस्मत। Still there is one comfort, करें फिर भी
एक राहत की बात है, कंफर्ट मीन्स राहत या आराम होता है, एक आराम की बात है या एक राहत की बात है। यू आर प्रेटी वेल सर्टेन टू गेट योर रिमूव टुमारो, करें कि तुम्हें जो है, करें कि ये विश्वास है कि तुम्हें जो है तुम्हारा कल रिमूव मिल जाएगा। रिमूव का मतलब कल तुम्हें उन्नति मिल जाएगी या कल तुम पास हो जाओगे। फॉर बीइंग ए गुड बॉय इन टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क, करें कि तुम्हें उन्नति मिल जाएगी, क्यों करें, फॉर बीइंग ए गुड बॉय इन टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क, करें कि एक अतिरिक्त कार्य करने वाला अच्छा लड़का होने के कारण जो है कल तुम्हें निश्चित रूप से तुम्हारी उन्नति मिल जाएगी, तुम जो है पास हो जाओगे। तो टैपलो कह रहा है कि वेल आई एम नॉट सो श्योर सर, कह रहा है कि सर मुझे ज्यादा विश्वास नहीं है, कह रहा है कि मुझे ज्यादा विश्वास नहीं है। दैट वुड बी ट्रू, कह रहा है कि दैट वुड बी ट्रू ऑफ द ऑर्डिनरी मास्टर्स, कह रहा है कि यह जो है साधारण शिक्षकों के लिए सही हो सकता है, कह रहा है कि यह जो है साधारण शिक्षकों के लिए सही हो सकता है। कह रहा है कि दे जस्ट वुड नॉट डेयर नॉट टू गिव ए चैप रिमूव, यहाँ चैप मतलब लड़का, कह रहा है कि दे जस्ट वुड नॉट डेयर, वह साहस नहीं करेंगे, नॉट टू गिव ए चैप रिमूव, किसी लड़के को उन्नति न देने का, आफ्टर हिज टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क, कह रहा है कि उसे अतिरिक्त कार्य देने के बाद, कह रहे हैं कोई दूसरा टीचर जो है अतिरिक्त किसी लड़के को अतिरिक्त कार्य देने के बाद जो है उसे उन्नति न देने के बारे में नहीं सोचेगा या ऐसा वो साहस नहीं करेगा। बट दो सर्ट ऑफ रूल्स डोंट अप्लाई टू द क्रॉक, लेकिन वे सारे रूल्स जो हैं क्रॉक पे अप्लाई नहीं होते, मतलब मिस्टर क्रॉक पे अप्लाई नहीं होते हैं। और फिर पूरा नाम लेता है मिस्टर क्रॉक हैरिस, मतलब मिस्टर क्रॉक हैरिस पर ये शायद नियम अप्लाई नहीं होते, क्योंकि वो कहता है कि ठीक है मुझे तसल्ली नहीं है श्रीमान, यह साधारण मास्टरों के बारे में सच होगा, ठीक है वे एक लड़के को अलग से काम देने के बाद उसे पास न करने का साहस नहीं करते होंगे, परंतु इस प्रकार के नियम श्रीमान क्रॉकर के लिए लागू नहीं होते। आई आस्क्ड हिम यस्टरडे आउटराइट, आउट मैंने सीधे सीधे, मैंने कल उनसे सीधे सीधे पूछा कि इफ ही हैड गिवन मी अ रिमूव, कि क्या उन्होंने मुझे रिमूव दिया है, अर्थात क्या उन्होंने मुझे मेरी उन्नति की है या मुझे पास किया है। एंड डू यू नो व्हाट इज सेड सर, और क्या आप जानते हैं कि सर उन्होंने क्या कहा। तो फ्रैंक करें कि नो व्हाट, करें नो नहीं मैं नहीं जानता, व्हाट फिर मतलब कि उन्होंने क्या कहा, नहीं मैं नहीं जानता उन्होंने क्या कहा। टैपलो जो है इमिटेट मीन्स होता है नकल करना, करें नकल करते हुए अ वेरी जेंटल, बहुत धीरे से, रेदर थ्रोटी वॉइस में बोलता है, थ्रोटी वॉइस मतलब फटी हुई आवाज में, मतलब नकल करते हुए वेरी जेंटल बहुत धीरे से, और रेदर थ्रोटी वॉइस और फटी हुई आवाज में करता है, मतलब वो नकल उतारता है जो है मिस्टर क्रॉकर हैरिस का, नकल उतारते हुए कहता है कि माय डियर टैपलो। जब फ्रैंक ने पूछा कि नहीं उन्होंने क्या कहा, तो नकल उतारते हुए करा है कि माय डियर टैपलो आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिजर्व, नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर। उनकी नकल करते हुए ऐसे बोलता है कि मेरे डियर टैपलो आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली, मैंने तुम्हें वही दिया है व्हाट यू डिजर्व, जिसके तुम लायक हो। डियर का मतलब होता है के लायक होना, ठीक है, डियर का मतलब के लायक होना। कह रहा है नो लेस, न तो कम दिया है, नॉट सर्टेनली नो मोर, और न ही निश्चित रूप से ज्यादा दिया है। डू यू नो सर, क्या सर क्या आप जानते हैं, आई थिंक ही मे हैव मॉक्ड मी डाउन रेदर देन अप फॉर टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क। वो कह रहा है कि डू यू नो सर क्या आप जानते हैं, आई थिंक मैं सोचता हूं कि ही मे हैव मॉक्ड मी डाउन, कि वो मुझे कम नंबर दे सकते हैं रेदर देन अप, ज्यादा देने की अपेक्षा, फॉर टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क, अतिरिक्त कार्य करने के लिए। तो कह रहा है कि अतिरिक्त कार्य करने के लिए वो मुझे जो है ज्यादा देने की अपेक्षा कम अंक दे सकते हैं। आई मीन द मैन्स हार्डली ह्यूमन, कह रहा है कि मेरा कहने का मतलब है कि वो आदमी मुश्किल से मानव है, मतलब उस आदमी में मानवता नहीं है। अब ये थोड़ा ज्यादा बोल जाता है। ही ब्रेक्स अप क्विकली, वह तुरंत ब्रेक्स अप माने रुक जाना, क्विकली मीन तेज, वह तुरंत जो है तेज से रुक जाता है, मतलब मुंह से तो उसके निकल जाता है कि उस मानव के अंदर मानवता नहीं है, उस व्यक्ति के अंदर। अब कहता है सॉरी सर आई हैव गॉन टू फार, कह रहा सॉरी सर मैं ज्यादा बोल गया। तो फ्रैंक करें कि यस मच टू फार, करें हाँ मच टू फार, तुम ज्यादा बोल गए, कुछ ज्यादा ही बोल गए। टैपलो कह रहा है सॉरी सर आई गॉट कैरिड अवे, आई गॉट कैरिड अवे, यहाँ कैरियर का मतलब उत्तेजित होना। उसने कहा कि मैं उत्तेजित हो गया था, मतलब मैं अपने पर नियंत्रण नहीं रह सका, मैं उत्तेजित हो गया था। और फ्रैंक कह रहे हैं, मिस्टर फ्रैंक कह रहे हैं
अब यहां पर ये ब्रैकेट में लिखा है कि ही पिक्स अप ए न्यूज़पेपर, उन्होंने न्यूज़पेपर खोला एंड ओपन इट, और सॉरी उन्होंने न्यूज़पेपर उठाया, पिकअप ने उठाना, एंड ओपन इट, और उसे खोला, और मतलब उस पेपर को उठाते हुए और खोलते हुए उन्होंने कहा, क्या कहा, इविडेंटली आई टेप्लो, कह रहा कि निश्चित रूप से टेप्लो, मतलब टेप्लो तुम जो है ज्यादा उत्तेजित हो गए हो, क्योंकि उसने बहुत कुछ ज्यादा बोल दिया था कि सर, जो उनके बारे में कह दिया था कि नहीं उनके अंदर मानवता नहीं है। टेप्लो कह रहा है कि यस सर, कह रहे हाँ सर। फ्रैंक करें व्हाट वाज द क्रॉकर हैरिस सेड टू यू, उन्होंने कहा कि क्रॉकर हैरिस ने तुमसे क्या कहा, जस्ट आई रिपीट इट वुड यू, कह रहा है कि जरा इसे रिपीट तो करो, वुड यू क्या करोगे, उन्होंने कहा कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने तुमसे क्या कहा, जरा इसे रिपीट करो। अब टेप्लो जो है फिर नकल उतारते हुए उन्हीं के शब्दों को बोलता है, इमिटेटिंग अगेन, पुनः नकल करते हुए कहता है कि उन्हीं की आवाज में कहता है कि माय डियर टेप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिजर्व, नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर। जैसे क्रॉकर हैरिस ने कहा था ठीक वैसे कहता है। अब इसका अर्थ मैंने बताया था, फिर से बता दे रहा हूं। उसने कहा कि माय डियर टेप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली, मैंने तुम्हें वही दिया है, व्हाट यू डिजर्व, जिसके तुम लायक हो, नो लेस न तो कम, एंड सर्टेनली नो मोर, और नहीं निश्चित रूप से ज्यादा। फ्रैंक लुकिंग सीवर, सीवर होता है गंभीर, कह रहा है कि फ्रैंक जो है गंभीर दिखाई देते हैं। नॉट इन, अब उसको मतलब जो नकल करते हुए कहता है तो कह रहे हैं कि नॉट इन द लिस्ट लाइक हिम, कह रहा है कि उनके समान नहीं है, कह रहे हैं कि नॉट इन द लिस्ट लाइक हिम, यह उनकी तरह बिल्कुल नहीं, मतलब जो नकल उतारता है कह नहीं है उनकी तरह बिल्कुल नहीं तुम्हारा मैं नकल। रीड योर नाइस रेस्टलेस एंड बी क्वाइट, उन्होंने कहा कि अपनी सुंदर रेस्टलेस पढ़ो एंड बी क्वाइट, और शांत रहो। टेप्लो कहता है भी डिसलाइक, टेप्लो जो है कह रहा है भी डिसलाइक, घृणा से कहता है कि एसिलस, जो कहते हैं कि नहीं अब तुम अपना एसिलस पढ़ो और चुप रहो, तो टेप्लो कहता है घृणा से कहता है कि एसिलस। फ्रैंक कहते हैं कि लुक देखो, व्हाट टाइम डिड मिस्टर क्रॉकर हैरिस टेल यू टू बी हियर, उन्होंने कहा कि तुम्हें यहां आने के लिए मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने कौन सा समय दिया था, क्या समय दिया था, तो टेप्लो कह रहा है कि 6:30 सर, उसने कहा 6:30 6:30 बजे। तो फ्रैंक करें कि वेल ही इज 10 मिनट लेट, करें कि वो 10 मिनट लेट है। वाई डोंट यू कट, वो उनसे करें कि तुम जो है कट कर, मतलब तुम भाग क्यों नहीं जाते, करें कि यू कुड स्टिल प्ले गोल्फ, तुम गोल्फ खेल सकते हो बिफोर लॉकअप, बंद होने से पहले, या तुम बंद होने से पहले जो है गोल्फ खेल सकते हो। टैब्लो कह रहा है कि रियली शॉक, मतलब वास्तव में अचंभित होते हुए, कह रहा है कि वो नो, वो नहीं, आई कुड नॉट कट, कह रहा है मैं भाग नहीं सकता। कट द क्रॉक, कह रहा है कि क्रॉक से भागना, मिस्टर क्रॉक हैरिस, फिर पूरा नाम लेता है, कह रहा है मिस्टर क्रॉकर हैरिस से, आई शुड नॉट थिंक इट्स इवर बीन, कह रहा है कि मैं ये कभी सोच भी नहीं सकता, इवर बीन डन इन द, कह रहा है कि आई शुड नॉट थिंक, मैं कभी सोच भी नहीं सकता, इट इज इवर बीन डन, कि कभी ऐसा हुआ हो, इन द होल टाइम, पूरे समय में, ही हैज बीन हियर, जब से वह यहाँ है, कह रहा है कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, और जब से वह यहाँ है ऐसा कभी हुआ नहीं कि कोई भाग जाए। गॉड नोस, भगवान जानते हैं कि व्हाट वुड हैपन, कि क्या होगा, इफ आई डिड, यदि मैंने ऐसा किया, मतलब यदि मैं भाग गया तो भगवान जाने क्या होगा। ही वुड प्रोबेबली फॉलो मी होम आर समथिंग, कह रहा कि वह जो है प्रोबेबली संभवतः फॉलो मी होम, मेरा पीछा करते करते घर चले आएंगे, आर समथिंग, या कुछ और भी कर सकते हैं। फ्रैंक करें कि आई मस्ट एडमिट, मैं स्वीकार करता हूं कि आई एनवी हिम, एनवी मीन्स होता है ईर्ष्या करना, एनवी मीन्स ईर्ष्या करना, उन्होंने कहा कि मैं स्वीकार करता हूं, मैं उनसे ईर्ष्या करता हूं, द इफेक्ट, उस प्रभाव के कारण, ही सीम्स टू हैव ऑन यू बॉयज इन द फॉर, कह रहा है कि जिस तरह वह जो है वो अपना प्रभाव तुम लोगों के ऊपर डाले हुए है, कह रहा है कि मैं स्वीकार करता हूं कि मैं जो है उनसे घृणा करता हूं कि जिस प्रकार वो अपना प्रभाव तुम लोगों के ऊपर डाले हुए है। कह रहा कि यू ऑल सिम्स, ऐसे लगता है कि जैसे तुम सभी जो है सिम्स स्केयर टू डेथ, इसके मैंने डरना, डेथ मैंने मृत्यु, कह रहा है स्केयर टू डेथ मतलब डर के मारे मर जाना। उन्होंने कहा कि मिस्टर फ्रैंक ने कहा कि ऐसा लगता है कि तुम सभी जो है उनके डर के कारण मरने को हो जाते हो, या ऐसे भी कह सकते हो कि ऐसा लगता है तुम सबकी डर के कारण जान निकल जाती है। व्हाट डज ही डू, वह क्या करते हैं, बेट यू ऑल, तुम सबको पीटते हैं, और समथिंग, या कुछ और करते हैं। तो टेप्लो कह रहा है गुड लॉर्ड, कह रहा है हे भगवान, नो ही इज नॉट अ सैडिस्ट, कह रहा है वह सैडिस्ट नहीं है। सैडिस्ट का मतलब, सैडिस्ट का मतलब होता है वह व्यक्ति जो दूसरों को पीड़ा पहुंचा करके आनंद अनुभव करता है, वह व्यक्ति जो दूसरों को पीड़ा पहुंचा करके आनंद प्राप्त करता है उसे सैडिस्ट बोलते हैं।
ठीक है, तो मैं हर जगह इसको सैडिस्ट ही यूज करूंगा। तो कह रहा है कि गुड लॉर्ड, हे भगवान, नो ही इज नॉट सैडिस्ट, वो सैडिस्ट नहीं है। लाइक 1 or 2 ऑफ द 10, कह रहा है कि एक दो लोगों की तरह, वो कह रहा है कि एक दोनों की तरह, मतलब टीचर्स में करा है, एक दो टीचर्स की तरह जो है वो सैडिस्ट नहीं है। तो फ्रैंक कह रहे हैं कि आई बेग योर प्रॉब्लम, सॉरी आई बेग योर पार्डन। फ्रैंक कह रहे हैं कि आई बेग योर पार्डन, क्षमा, उन्होंने कहा कि मैं क्षमा मांगता हूं या क्षमा चाहता हूं। टेप्लो, अ सैडिस्ट सर इज समवन हु गेट्स प्लीजर आउट ऑफ गिविंग पेन। टेप्लो कह रहा है कि अ सैडिस्ट, एक सैडिस्ट होता है, कहा कि सर एक सैडिस्ट जो है इज समवन, ऐसा व्यक्ति होता है हु गेट्स प्लीजर, जो आनंद प्राप्त करता है आउट ऑफ गिविंग पेन। कह रहा है कि पेन देकर, मतलब कष्ट देकर। सैडिस्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो दूसरों को कष्ट देकर आनंद प्राप्त करता है। तो फ्रैंक कह रहा है कि इंडीड, कह रहा है वास्तव में, बट आई थिंक यू वेंट ऑन टू से दैट सम ऑफ द मास्टर्स। उसमें कह रहा है, फ्रैंक ने कहा कि इंडीड, जो उसने बताया कि नहीं सैडिस्ट वो बोलते हैं जो किसी को पीड़ा पहुंचाकर जो है आनंद का अनुभव करता है। तो इंडीड वास्तव में, बट आई थिंक, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि यू वेंट ऑन टू से, तुम कह रहे थे कि सम अदर्स मास्टर, कुछ दूसरे मास्टर। उसने कहा था कि नहीं सर, वो एक दो अध्यापकों की तरह जो है ऐसे सैडिस्ट नहीं है। तो वही फ्रैंक कह रहे हैं कि तुम एक दो अध्यापकों का नाम ले रहे थे। तो टेप्लो कह रहा है कि वेल ऑफ कोर्स यार सर, कह रहा है कि हाँ वे निश्चित रूप से है सर, मतलब कि हाँ कुछ टीचर जो है, एक दो टीचर परपीड़क हैं। सैडिस्ट मतलब परपीड़क, दूसरों को पीड़ा देने वाला। आई वोंट मेंशन नेम, मैं नाम नहीं लेना चाहता। बट यू नो देम एज वेल एज आई डू। करेक्ट, लेकिन बट यू नो देम, लेकिन आप उन्हें जानते हैं एज वेल, ठीक उतनी अच्छी तरह से एज आई डू, जितना मैं जानता हूं। मतलब उसका मतलब है, लेकिन जैसे आप मेरी तरह आप भी जानते हैं उनका नाम, मैं नाम लेना नहीं चाहता। ऑफ कोर्स आई नो, उन्होंने कहा निश्चित रूप से आई नो, मैं जानता हूं। मोस्ट मास्टर्स, अधिकांशतः अध्यापक, थिंक, सोचते हैं कि वी बॉयज डोंट अंडरस्टैंड ए थिंग, कि हम लड़के जो है कुछ समझ नहीं सकते। अधिकांश मास्टर सोचते हैं कि हम बच्चे जो हैं चीजों को समझ नहीं सकते। बट सर, लेकिन सर यू आर डिफरेंट, आप भिन्न हैं। यू आर यंग, आप यंग हैं। वेल कंपेरेटिवली मतलब अपेक्षा के, मतलब कि आप उन लोगों की अपेक्षा के जो है आप डिफरेंट हैं और आप यंग हैं। एनीवे, एंड यू आर साइंस, और आप क्या हैं, साइंस है, मतलब आप साइंस के टीचर हैं। यू मस्ट नो व्हाट सैडिस्ट इज, कह रहा है कि यू मस्ट नो, आपको जानना चाहिए कि व्हाट सैडिस्ट इज, सैडिस्ट क्या होता है, सैडिस्ट क्या होता है। कह रहे फ्रैंक आफ्टर ए पॉज में था रुकना। फ्रैंक जो है थोड़ा देर रुकने के बाद, गुड लॉर्ड कह रहे हे भगवान, व्हाट आर आवर स्कूल कमिंग टू, हमारा स्कूल किस ओर जा रहा है। कह रहे कि हे भगवान, हमारा स्कूल किस ओर जा रहा है। टैप्लो, एनीवे द क्रॉक इज नॉट अ सैडिस्ट, कह रहा है कि कुछ भी हो, क्रॉक जो है एक सैडिस्ट नहीं है। सैडिस्ट मतलब परपीड़क, दूसरों को पीड़ा देने वाली। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कह रहा है यही बात मैं कर रहा हूं। ही वुड नॉट बी सो फ्रैटनिंग इफ ही वेयर, कह रहा है कि ही वुड नॉट बी सो फ्रैटनिंग, वह लोग उनसे इतना नहीं डरते। इफ ही वर, यदि वह होते, मतलब क्या होते हैं, परपीड़क होते, सैडिस्ट होते, तो लोग उनसे इतना नहीं डरते। बिकॉज, क्योंकि एटलीस्ट इट वुड शो ही हैड सम फीलिंग, क्योंकि जो है एटलीस्ट अंततः जो है इट वुड शो, इससे पता चलता है कि ही हैड सम फीलिंग, कि उनकी कुछ भावनाएं हैं। बट ही हैज नॉट, कह रहा कि लेकिन वे ऐसे नहीं है। बट ही हैज नॉट, लेकिन वे ऐसे नहीं है। ही इज ऑल श्रिवेल्ड अप इनसाइड, श्रिवेल्ड में सिकुड़ा हुआ। ही इज ऑल श्रिवेल्ड अप इनसाइड लाइक ए नट, कह रहा कि वे अखरोट की भांति अंदर से सिकुड़े हुए हैं। एंड ही सीम्स टू हेट पीपुल, और वह जो है घृणा करते हैं पीपुल, उन लोगों से, टू लाइक हिम, कह रहा कि और वह जो है, एंड ही सीम्स टू हेट पीपुल टू लाइक हिम, और वह जो है उन लोगों से घृणा करते हैं जो उन्हें पसंद करते हैं। मतलब वह जो है स्वयं से पसंद करने वाले लोगों से घृणा करते हैं। इट्स फनी, यह अजीब बात है, दैट की आई डोंट नो एनी अदर मास्टर, मैं किसी दूसरे अध्यापक को नहीं जानता, हु डज नॉट लाइक बीइंग लाइक्ड, जो खुद को पसंद करना पसंद न करता हो। मतलब मैं किसी ऐसे मास्टर नहीं जानता कि जिसे ये अच्छा न लगे कि लोग उसे पसंद करें। एक बार यहां से यहां तक मैं होल सोल बता दे रहा हूं। लेकिन इसमें टेप्लो कह रहा है कि परंतु क्रॉक जो है परपीड़क नहीं है। मैं यह कहता हूं, यदि वे ऐसे होते तो उनसे कोई नहीं डरता, क्योंकि इससे पता चलता है कि उनकी कुछ भावनाएं हैं। परंतु वे ऐसे नहीं है, वे अंदर से अखरोट की तरह सिकुड़े हुए हैं, और ऐसे लगता है कि उन्हें इस बात से घृणा है कि लोग उन्हें पसंद करें। कैसी विचित्र बात है, मैं किसी ऐसे अध्यापक को नहीं जानता जो यह नहीं चाहता कि लोग उसे पसंद करें।
और फ्रैंक करें कि आई डोंट नो एनी बॉय, मैं किसी भी ऐसे लड़के को नहीं जानता हु डज नॉट यूज, जो इसका प्रयोग न करता हो, हु डज नॉट यूज दैट, इसका प्रयोग न करता हो फॉर हिज ओन पर्पस, अपने उद्देश्य के लिए। और मैं किसी ऐसे लड़के को नहीं जानता जो इसका उद्देश्य, उसका प्रयोग जो है अपने उद्देश्य के लिए न करता हो। टैपलो कह रहा है कि वेल इट इज नेचुरल सर, कह रहा है कि हाँ यह तो स्वाभाविक है सर, बट नॉट विद द क्रॉक, लेकिन यह क्रॉक के बारे में सही नहीं है, मतलब लेकिन यह क्रॉक के साथ ऐसा नहीं है। फ्रैंक कह रहे हैं कि मिस्टर क्रॉक हैरिस, मतलब उनका कहने मतलब है कि टैपलो जो है मिस्टर क्रॉक हैरिस बोलो, केवल क्रॉक नहीं। टैपलो कहता है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस, द फनी थिंग इज दैट, कह रहा है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस, द फनी थिंग इज दैट, कह रहा है फनी चीज ये है, मतलब विचित्र बात ये है कि इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, हर चीज के बावजूद, आई डू रेदर लाइक ही, मैं उन्हें पसंद करता हूं। कह रहा है कि कुछ भी हो, मतलब मैं उन्हें पसंद करता हूं। आई कॉन्ट हेल्प इट, कह रहा है कि मैं विवश हूं। एंड समटाइम्स, और कभी कभी, आई थिंक, मैं सोचता हूं कि ही सीज इट, वह इस बात को समझते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूं कि ये बात को सीमा ने देखना है, मतलब इस बात को देखते हैं या इस बात को समझते हैं। एंड दैट सिम्स टू स्रिवल हिम अप इवन मोर, कह रहा है कि और यह बात जो है सिम्स ऐसे प्रतीत होती है कि टू स्रिवल हिम अप, उन्हें इवन मोर, उन्हें जो है और सिकोड़ देती है। कह रहा है कि और कभी कभी मैं सोचता हूं कि वे इस बात को समझते हैं और ये बात उन्हें जो है अंदर से और सिकोड़ देती है। तो वो कह रहा है कि श्रीमान क्रॉकर हैरिस, मजेदार बात यह है कि हर चीज के बावजूद मैं उन्हें पसंद करता हूं, मैं ऐसा करना छोड़ नहीं सकता। और कई बार मैं सोचता हूं कि वह यह देखते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि इस बात से वह और अधिक सिकुड़ जाते हैं। तो फ्रैंक करें कि आई एम श्योर, मुझे विश्वास है कि यू आर एग्जैजरेटिंग मतलब होता है अतिशयोक्ति करना, मतलब कुछ बढ़ा चढ़ा के कहना। तो कह रहे मुझे विश्वास है कि तुम जो है बढ़ा चढ़ा के कर रहे हो या तुम अतिशयोक्ति कर रहे हो। तो टैपलो कह रहा है नो सर आई एम नॉट, नहीं सर मैं नहीं कर रहा हूं। इनफॉर्म दी अदर डे, कह रहा है किसी दिन, ही मेड वन ऑफ हिज क्लासिकल जोक, उन्होंने अपनी एक शानदार जोक सुनाई। ऑफ कोर्स, निश्चित रूप से, नोबडी लॉफ्ट, कोई भी व्यक्ति नहीं हंसा। कह रहा है कि कोई नहीं हंसा, बिकॉज, क्योंकि नोबडी अंडरस्टूड इट, क्योंकि कोई से समझा ही नहीं। माई सेल्फ इंक्लूडेड, कह रहा है मुझे सम्मिलित करते हुए, मतलब मैं भी नहीं समझा, इंक्लूड में सम्मिलित करना होता है। कह रहा है कि एक दिन उन्होंने अपना जो है क्लासिकल जोक सुनाया, अपना एक शानदार जोक सुनाया, लेकिन मुझे, मेरे साथ जो है कोई भी व्यक्ति नहीं हंसा, मतलब और मुझे सम्मिलित करते हुए था, मैं भी नहीं हंसा। स्टिल, फिर भी, आई न्यू, मैं जानता था कि ही हैड मींट इट एज फनी। कह रहा है स्टिल आई न्यू, कह रहा है फिर भी मैं जानता था कि हैड मींट इट एज फनी, उनका ऐसा जो है कहने का मतलब मजाकिया है, मतलब कि मैं जानता था कि नहीं वो कोई चुटकुला कर रहे हैं। सो आई लाफ्ड, इस प्रकार मैं हंस पड़ा। आउट ऑफ ऑर्डिनरी कॉमन पोलाइटनेस, कह रहा है कि एक साधारण सामान्य सी विनम्रता, एंड फीलिंग अ बीट सॉरी, और थोड़ी दुख की भावना के साथ, फॉर हिम, उनके प्रति, फॉर हैविंग मेड ए पुअर जोक, एक खराब चुटकुला कहने के कारण। कह रहा है कि एक सामान्य आम विनम्रता के साथ और उनके द्वारा अच्छा चुटकुला सुनाने के लिए एक खेद की भावना के साथ। फिर से बता दूं, कह रहे हैं कि सो आई लाफ्ड, इसलिए मैंने हंसा। आउट ऑफ ऑर्डिनरी कॉमन पोलाइटनेस, एक आम और एक साधारण और कॉमन पोलाइटनेस और सामान्य विनम्रता, एंड फीलिंग मैंने भावना होती, फीलिंग अ बीट सॉरी फॉर हिम, और उनके प्रति एक थोड़ी दुख की भावना के साथ, फॉर हैविंग मेड ए पुअर जोक, कि उन्होंने एक खराब जोक किया है। नाउ आई कॉन्ट रिमेंबर, अब मुझे याद नहीं है कि व्हाट द जोक वाज, कि वह जोक क्या था, वह चुटकुला क्या था। बट सपोज आई मेक इट, लेकिन मान लो कि मैं इसे सुनाता हूं। नाउ यू लाफ, अब आप हंसते हैं सर, और फिर ब्रैकेट लिखा है फ्रैंक लॉफ्स, फ्रैंक हंसते हैं। उसने कि मान लीजिए मैं आपको सुनाता हूं और आप हंसते हैं। अब देखिए जब टैपलो हंसता है तो क्रॉकर हैरिस उसे देख लेते हैं, और वह जो बात उससे कहते हैं तो टैपलो जो है उन्हीं बातों को वह कर रहा है। देखिए यहां पर कह रहा है टैपलो कर रहा है, टैपलो यहां जो भी कर रहा है तो उनकी ही कही की बातों कर रहा है।
कह रहा है कि ने जेंटल थ्रोटी वॉइस, कह रहा है एक धीमी और फटी हुई आवाज में, टैप्लो यू लॉफ्ड एट माई लिटिल जोक, टैप्लो तुम मेरे छोटे से मजाक पर हंसे या छोटे से चुटकुले पर हंसे। आई नोटिस मैंने ध्यान दिया। आई मस्ट कन्फेस मैं स्वीकार करता हूं कि या मैं मानता हूं कि आई एम प्लीज्ड एट द एडवांस लैटिन, मैं कह रहा कि मैं खुश हूं एट द एडवांस लैटिन, तुम्हारी लैटिन भाषा के विकास पर। मैं फिर बता दूं, कह रहे कि आई मस्ट कन्फेस, कह रहे कि मुझे मानना पड़ेगा या मैं मानता हूं कि आई एम प्लीज्ड मैं खुश हूं एट द एडवांस योर लैटिन हैज मेड, कह रहा कि किस पर, तुम्हारे लैटिन भाषा के लैटिन भाषा में हुई सुधार पर। ठीक है, ऐसे भी कर सकते कि लैटिन भाषा में जो एडवांस बनाया, मतलब जो उन्नति आई है तुम्हारी, उस पर यह मैं जानकर खुश हूं। सिंस यू सो रीडली हैव अंडरस्टूड, कह रहा कि जैसा कि तुम जो है सो रीडली इतनी जल्दी से हैव अंडरस्टूड समझ गए कि व्हाट द रेस्ट ऑफ द फॉर्म डिड नॉट, जबकि दूसरे लोग नहीं समझे। कह रहा कि जब तुम जो है तुम्हारी लैटिन भाषा में सुधार हुआ है, जैसा कि तुम जो है इतनी जल्दी समझ गए, और जबकि दूसरे लोग नहीं समझे। परहैप्स शायद नाउ यू वुड बी गुड एनफ टू एक्सप्लेन इट टू देम, कह रहा शायद जो है नाउ ये अब जो है यू वुड बी गुड टू एनफ, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि टू एक्सप्लेन इट टू देम, कि तुम इसे उन लोगों को समझा दो, सो दैट ताकि दे टू कैन शेयर योर प्लीजर, ताकि वे लोग भी तुम्हारे प्लीजर को शेयर कर सके, था तुम्हारे आनंद में भाग ले सके। The door upright is pushed open and Millie Crocker Harris enters, कह रहा कि द डोर जो दरवाजा है, कह रहा है अपराइट दाहिनी तरफ से पुस्ट ओपन में धकेल कर खोला जाता है, मतलब कोई आता है बाहर से उसको खोलता है, तो आप इस तरह कर सकते हैं कि दरवाजा जो है दाहिनी तरफ खुलता है, एंड मिली क्रॉकर हैरिस एंटर्स, और मिली क्रॉकर हैरिस जो है प्रवेश करती है। शी इज ए थी वोमैन इन हर लेट 30s, कह रहा है कि वह एक पतली औरत है, इन हर लेट 30 मतलब थोड़ी 30 से थोड़ी ऊपर, मतलब कि वो 30 वर्ष की उम्र से थोड़ी सी ऊपर एक पतली महिला है। रेदर मोर स्मार्टली ड्रेस्ड, कह रहा है कि वह कहीं अच्छी ड्रेस पहनी हुई है, देन द जनरल रन ऑफ स्कूल मास्टर्स वाइफ्स, कह रहा है कि सामान्यतः स्कूल के अध्यापक की पत्नियों की अपेक्षा, कह रहा है कि स्कूल के दूसरे अध्यापक की पत्नियों की अपेक्षा वो थोड़ा स्मार्टली ड्रेस पहनी हुई है, थोड़ी अच्छी ड्रेस पहनी हुई है। सी इज वेयरिंग ए कैप, वह एक कैप पहनी हुई है, वो एक टोपी पहनी हुई है, एंड कैरीज ए शॉपिंग बास्केट, और एक शॉपिंग बास्केट ली हुई है। शॉपिंग बास्केट मतलब वह टोकरी जिसमें कोई खरीदारी की जाती है, या ऐसे कह सकते वह एक खरीदारी करने वाली टोकरी ली हुई है। शी क्लोजेस द डोर, वह दरवाजे को बंद करती हैं, एंड देन स्टैंड बाय द स्क्रीन, और तब पर्दे के पास खड़ी हो जाती हैं, वॉचिंग टैप्लो एंड फ्रैंक, टैप्लो और फ्रैंक को देखती हुई। इट इज अ फ्यू सेकेंड बिफोर दे नोटिस हर, कह रहा है कि इट इज अ फ्यू सेकेंड, कह रहा है कुछ समय हो जाता, कुछ सेकेंड हो जाता है, बिफोर दे नोटिस हर, इससे पहले कि वे दोनों उनको जो है ध्यान देते हैं, उनकी देखते, मतलब वे दो फ्रैंक और टैप्लो जो है मिसेस मिली को देखते, इसके पहले जो है कुछ समय हो गया था, मतलब कुछ समय वो उन दोनों को देखती है, तब जाकर के कुछ सेकंड देखती है, तब जाकर के दोनों जो है मिसेस मिली को ध्यान देते हैं। फ्रैंक करें कि कम एलॉन्ग, करें कि आगे आओ, या कम एलॉन्ग मतलब आओ, या करें फ्रैंक करें कि कम एलॉन्ग टैप्लो, करें टैप्लो आओ, या टैप्लो आगे आओ। मूव स्लोली एबव द डेस्क, कह रहा है कि वह जो है डेस्क के ऊपर धीरे से खिसकता है। डू नॉट बी सो सेल्फिश एज टू कीप ए गुड जोक टू योर सेल्फ, कह रहा है कि डू नॉट बी सो सेल्फिश, इतने स्वार्थी मत बनो कि टू कीप ए गुड जोक टू योर सेल्फ, कि एक अच्छा चुटकुला अपने पास रखो, कह रहा है कि इतने भी स्वार्थी मत बनो कि एक अच्छा चुटकुला तुम अपने पास रखो। टेल द अदर्स, उसने कहा कि दूसरों को भी बताओ। अब जब अचानक जो है, जब टैप्लो जो है मिसेस मिली को देखता है तो वो घबरा जाता है, उसने सोचा कि जो मैं बात कर रहा हूं क्रॉकर हैरिस के बारे में, हो सकता है ये सुन ली हो, तो कह रहा है कि ही ब्रेक्स अप, वो रुक जाता है सडनली, अचानक। नोटिसिंग मिली को ध्यान देते हुए, मतलब ध्यान से देखते हुए वो अचानक रुक जाता है, कह रहा है ओ लॉर्ड, कह रहा है हे भगवान। फ्रैंक टर्न्स क्विकली, फ्रैंक जो है तेजी से मुड़ते हैं, एंड सिम्स इन्फेंटली रिलाइव्ड, और जो है सिम्स प्रतीत होते हैं, क्या प्रतीत होते हैं, इन्फेंटली रिलाइव्ड, अत्यधिक आराम महसूस करते हैं, एट सीइंग मिली को देखकर, मतलब उन्हें देखकर चैन महसूस होता है। फ्रैंक करें ओ हुलो,
यहाँ हेलो को हुलो लिखा गया है। मिली कर रही है विदाउट एक्सप्रेशन, मिली करेंगे बिना कोई भाव दिखाए, मतलब चेहरे पर बिना कोई एक्सप्रेशन दिए कोई भाव दिखाए करें हुलो। सी कम्स डाउन टू द साइड बोर्ड, वो साइड बोर्ड के पास आती हैं, साइड बोर्ड का मतलब ताखा या अलमारी होती है, वो साइड बोर्ड के पास आती हैं एंड पुट्स हर बास्केट ऑन इट, और अपनी टोकरी को इस पर रखती हैं। टैप्लो मूविंग अप टू लेफ्ट ऑफ फ्रैंक, कह कि टैप्लो जो है फ्रैंक के बाएं तरफ जाते हुए विस्परिंग फ्रेंटिकली, धीरे से फुसफुसाता है, मतलब धीरे से कहता है। यहाँ फ्रेंटिकली है, फ्रेंटिकली का मतलब होता है व्यग्रतापूर्वक, वह व्यग्रतापूर्वक जो है धीरे से कान में फुसफुसाते हुए कहता है कि डू यू थिंक शी हर्ड, क्या आप सोचते हैं कि उन्होंने ये सुना, मतलब क्या सोचते हैं कि उन्होंने हम लोगों की बात को सुना। फ्रैंक करें सेक्स हिज हेड कंफर्टिंगली, फ्रैंक जो है अपने सिर को आराम से हिलाते हुए। मिली टेक्स ऑफ हर केप, मिली अपने टोपी को लेती हैं एंड हैंग्स इट ऑन द हॉल स्टैंड, और इसे हॉल स्टैंड पे टांग देती हैं। आई थिंक, मैं सोचता हूं कि शी डिड, उन्होंने सुना। फ्रैंक कह रहे हैं कि मैं सोचता हूं उन्होंने सुना। शी वॉज स्टैंडिंग देयर क्वाइट ए टाइम, वह वहां कुछ समय पहले से ही खड़ी थी। फ्रैंक ने कहा कि नहीं, मैं सोचता हूं उन्होंने सुना क्योंकि वह वहां कुछ समय पहले से ही खड़ी थी। टैप्लो कह रहा है कि इफ शी डिड, यदि उन्होंने सुना है एंड शी टेल्स हिम, और वह उनसे कह देती हैं, किससे, मिस्टर क्रोकर हैरिस से कह रही है, यदि उन्होंने सुना और मिस्टर क्रोकर हैरिस से कह देती हैं तो देयर गोज माई रिमूव, तो मेरा तो रिमूव गया, अर्थात मेरी उन्नति गई, मतलब मैं अनुत्तीर्ण हो गया, उसका कहने मतलब है। फ्रैंक कह रहे हैं नॉनसेंस, बकवास, फ्रैंक कह रहे हैं बकवास कर रहे हो। ही क्रॉसेस टू द फायर प्लेस, वह जो है उस फायर प्लेस को क्रॉस करते हैं, फायर प्लेस के पास से गुजरते हैं। फायर प्लेस का मतलब वहां जो जहां पे आग जलाई जाती है, या अंगीठी बोल सकते हैं। आगे है मिली टेक्स द बास्केट फ्रॉम द साइड बोर्ड, मिली जो है टोकरी को साइड बोर्ड से उठा लेती हैं। मूव्स एबव द टेबल, टेबल के पास आती हैं एंड पुट्स द बास्केट ऑन इट, और बास्केट को इस पर रख देती हैं। मिली टू टैप्लो से कहती हैं कि वेटिंग फॉर माई हस्बैंड, मेरे पति का इंतजार कर रहे हो। मिली बोलती हैं कि तुम मेरे पति का इंतजार कर रहे हो। टैप्लो मूविंग डाउन लेफ्ट ऑफ द टेबल, कह रहा है कि टैप्लो जो है टेबल के बाएं तरफ होते हुए कह रहा है अरे यस, कह रहा है अरे हाँ, कहता है अरे हाँ। तो मिली करें कि ही इज एट द बर्सर, वह बर्सर में है, एंड माइट बी देयर क्वाइट अ टाइम। मिली कर रही हैं कि ही इज एट द बर्सर, वह बर्सर में है, एंड माइट बी देयर क्वाइट अ टाइम, और वहां पे कुछ समय लग सकता है। इफ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारे स्थान पर होती तो आई वुड गो, तो मैं चली जाती, पर यदि मैं तुम्हारे स्थान पर होती तो मैं चली जाती। तो टैप्लो कर रहा है डाउटफुली, संदेह करते हुए कर रहा है कि डाउटफुली मीन संदेह पूर्वक, कर रहा है ही सेड मोस्ट पार्टिकुलरली आई वाज टू कम, उसने कहा कि ही सेड, उन्होंने कहा था कि मोस्ट पार्टिकुलरली आई वाज टू कम, कि मुझे विशेष रूप से आना है, अर्थात उन्होंने मुझे विशेष रूप से बुलाया था। मिली करे वेल वाई यू डोंट रन अवे फॉर ए क्वार्टर ऑफ एन आवर, तो करे कि तो तुम जो है क्वार्टर, रन अवे का मतलब भागना, और क्वार्टर ऑफ एन आवर का मतलब एक आवर का क्वार्टर कितना होता है, 1/4 15 मिनट। वही कर रही है कि वेल वाई डोंट यू रन अवे फॉर ए क्वार्टर ऑफ एन आवर, तुम 15 मिनट के लिए कहीं भाग क्यों नहीं जाते, एंड कम बैक, और उसके बाद वापस आ जाना। सी अनपैक्स समथिंग फ्रॉम द बास्केट, अनपैक माने खोलना, कह रहा है वह टोकरी में से कुछ चीजें खोलती हैं। टैप्लो कहता है कि सपोजिंग, मान लीजिए ही गेट्स हियर बिफोर मी, वह मेरे आने से पहले ही यहां आ जाते हैं तो मिली कहती है स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए करे कि आई टेक द ब्लेम, करे ब्लेम माने होता है दोष, तो वह कहती कि तब दोष मैं जो है अपने ऊपर ले लूंगी। मिली कहा कि तब दोष मैं अपने ऊपर ले लूंगी। सी टेक्स ए प्रेस्क्रिप्शन आउट ऑफ द बास्केट, वो बास्केट में से एक प्रेस्क्रिप्शन निकालती है, एक पर्ची, मतलब जो डॉक्टर की पर्ची होती है, एक पर्ची निकालती है। आई टेल यू, मैं तुम्हें बताती हूँ व्हाट, कि क्या करना है। उसने कहा कि यू कैन डू ए जॉब फॉर हिम, जॉब मानी काम करे, उसने कहा कि तुम उनके लिए काम कर सकते हो। टेक दिस प्रेस्क्रिप्शन टू द केमिस्ट, इस पर्ची को केमिस्ट के पास ले जाओ, केमिस्ट मतलब जो दवा विक्रेता होता है उसको केमिस्ट बोलते हैं। एंड गेट इट मेड अप, और इसे तैयार करवा लो, मतलब जो भी इसमें लिखा हुआ है वो दवाइयां तैयार करवा लो। टैप्लो कहता है ऑल राइट, ठीक है,
मिस्टर क्रॉकर हैरिस, उसने कहा मिस्टर क्रॉकर हैरिस ठीक है। ही क्रॉसेस टुवर्ड्स द डोर अपराइट, वह दाईं तरफ वाले दरवाजे से चला जाता है, वह दाईं तरफ दरवाजे से चला जाता है। तो स्टूडेंट्स ये पूरा लेसन कंप्लीट हुआ और आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा और अपने कमेंट जरूर दीजिएगा कि लेसन कैसा रहा, कैसा लगा, क्या अच्छाइयां रही, क्या कमियां रही, क्योंकि आपका फीडबैक जो है बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स एक बार मैं फिर आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देता हूं। थैंक यू।